कि हम फिर एक बार उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। और वही परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। सब लोग तैयार है उसका सुनने के लिए? ओके, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूं परमेश्वर से। आमीन। क्योंकि मैं बोलने वाला जरूर हूं, पर आपको पता है केवल आवाज मेरी होगी, शब्द वही देगा। और इसलिए जब वो बोलता है ना, तो मुझे भी सुनना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं ना सुनूं तब तक आपसे बात नहीं कर सकता। आमीन। और इसलिए मैं खुद के वचनों को या खुद के इच्छाओं को या खुद की बुद्धि को, खुद की योजनाओं को आपके सामने नहीं लाना चाहता। मुझे विश्वास है कि खुदा मुझ में रहकर बात करे। आमीन। और तभी जाके ये वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। और इसलिए हम वचन की ओर जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस सुंदर समय की। मैं विश्वास रखता हूं कि यह समय आपकी ओर से है प्रभु। जितने आपके बच्चे यहां पर बैठे हैं प्रभु, मैं खुद भी, हम सभी आपको सुनने के लिए बैठे हैं पिता। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आज फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। हाँ पिता, मुझ में रहकर आप बात कीजिए। मुझे पता है मैं योग्य नहीं, पर फिर भी प्रभु जी मैं आपके चरणों में आता हूं, खुद को झुकाता हूं। मुझ पर दया कर। हाँ पिता, मेरे सारे दोष मुझसे दूर कर दे। और पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा कब्जा ले और मुझे चला प्रभु जी। मैं घटूं, आप बढ़े, आपके नाम की महिमा हो और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहां पर बैठे हुए सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। बोले यीशु मसीह की। प्रियो, हम विश्वासी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है। हर एक मसीही व्यक्ति, हर एक विश्वासी व्यक्ति, उसके दो जीवन होते हैं। कितने? दो। पहला जीवन, जब हम पैदा हुए, हमने जन्म लिया, उस जीवन की शुरुआत हो गई। वो है हमारा शारीरिक जीवन। बोलो कौन सा जीवन? जिसे दैहिक जीवन कहा जाता है। यह शारीरिक जीवन है जिसकी शुरुआत जब हम पैदा हुए तब से हो गई। और दूसरा जीवन है एक मसीही व्यक्ति का, वो है आत्मिक जीवन। बोलो कौन सा जीवन? आत्मिक जीवन। क्या लगता है आपको, आत्मिक जीवन की शुरुआत कब होती है? क्या लगता है आत्मिक जीवन की शुरुआत कब होती है? देखो, मां बाप के द्वारा जब हमने जन्म लिया तो शारीरिक जीवन की शुरुआत हो गई। हालेलुया। पर मेरे आत्मिक जीवन की शुरुआत कब होगी? निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस के साथ बात की। निकोदेमस स्वर्गीय बातों को जानना चाहता था, अनंत काल के जीवन के बारे में जानना चाहता था। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले, वह स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। बराबर है ना? यीशु मसीह ने खुद कहा, निकोदेमस, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले, तब तक कोई स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है कि पहला जो जन्म हमारा हुआ, उससे शारीरिक जीवन की शुरुआत तो हो चुकी है, पर दूसरा जन्म लेना बहुत जरूरी है, तब जाकर आत्मिक जीवन की शुरुआत हो सकती है। हालेलुया। निकोदेमस एक यहूदी व्यक्ति था। निकोदेमस परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। उसका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, भले तेरा जन्म एक विश्वासी परिवार में हुआ है ना, फिर भी तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, तब जाकर तू स्वर्ग के राज्य को देख पाएगा। आमीन। इसका मतलब होता है कि आत्मिक जीवन की शुरुआत यह नया जन्म है। निकोदेमस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु यह कैसे संभव है? तब यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा और पानी से जन्म न ले, आमीन, आत्मा और पानी से जन्म न ले, तब तक वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब है कि आत्मिक जीवन की शुरुआत जब होती है ना,
तो वो किससे होती है? जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जन्म शरीर से लिया तो शारीरिक जीवन की शुरुआत हो गई, पर जिस दिन आप आत्मा से भर गए ना, उस दिन से आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? ओके। आज उन्हीं बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखने जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। विश्वास रखना अलग बात है, यीशु मसीह को पहचानना अलग बात है, पर आत्मिक जीवन जीना अलग बात है। विश्वासी बहुत है, यीशु मसीह को पहचानने वाले बहुत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आत्मिक केवल वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन की शुरुआत केवल उन लोगों की हुई है जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। आमीन। अन्यथा आप विश्वासी रहेंगे, अन्यथा आप यीशु मसीह को जानने वाले रहेंगे, पर आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए आज वचन से देखेंगे। एक वचन को हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो मुझे पढ़ने के लिए मदद कीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ध्यान देकर सुने, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा। बोलो कहां से लौटा? यरदन से। आपको पता है? हाँ, आगे पढ़ना। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह 40 दिनों के दौरान आत्मा से नहीं भरा, 40 दिन के उपवास में आत्मा से नहीं भरा। वचन में लिखा है वो यरदन से जब लौटा ना, तभी आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। यरदन में क्या करने गया था यीशु मसीह? बोलो क्या करने गया था? बपतिस्मा। यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए। आपको पता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी में डूबा, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतर गया। आमीन। पवित्र आत्मा से भरने की क्रिया जो है ना, प्रक्रिया जो है ना, वो उस दिन हुई जिस दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आमीन। ध्यान देकर सुने, बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया है, बहुत लोगों ने पानी में डुबकी लगाई है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपके मसीही जीवन की शुरुआत, आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत केवल पानी से गीले होने से नहीं होगी, आपको आत्मा से भीगना होगा। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भीग न जाए, पवित्र आत्मा से भर न जाए, तब तक उसके आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। बहुत लोग केवल पानी से भीगे हैं, बहुत लोग जो है ना खुद को केवल पानी से गीला किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आत्मिक जीवन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। जब तक एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण न हो, जब तक एक व्यक्ति आत्मा से गीला न हो जाए, जब तक उसे आत्मा न नहलाए, जब तक वो आत्मा से परिपूर्ण न हो, उसके आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती। समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब यरदन से लौटा, फिर एक बार पढ़े उस वचन को, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा। यरदन से लौटने वक्त यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर चुका था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता था जो कोई बपतिस्मा लेने आए उन सभी को यूहन्ना ने कहा अगर पछतावा करो और पछतावे के योग्य फल दो तो बपतिस्मा लेना, अन्यथा न लेना। हालेलुया। केवल एक रीति नहीं है, केवल बपतिस्मा एक रिवाज नहीं है। हाँ, मैं मसीही परिवार में जन्मा हूं इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना पड़ेगा, मेरी शादी होने वाली है इसलिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, अभी मैं जवान हो गया हूं इसलिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, चर्च में मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसलिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, मुझे कहीं बाइबल ट्रेनिंग में जाना है इसलिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं है बपतिस्मा के। बपतिस्मा तब लीजिए जब आप पछतावा करें, बपतिस्मा तब लीजिए जब खुदा के साथ आपका इनकाउंटर हो, खुदा के साथ आपकी मुलाकात हो। आमीन। जब तक आप परमेश्वर को नहीं पहचानते, खुद को उसके हाथों में नहीं सौंपते, जब तक आप पछतावा नहीं करते, पुराने जीवन को जब तक आप नहीं गाड़ते, तब तक आप बपतिस्मा लेकर कुछ फायदा। यूहन्ना ने कहा पछतावे के योग्य फल देना, तब जाके बपतिस्मा लेना। आमीन। इसीलिए बहुत सारे लोग आत्मा से नहीं भर पाते। क्यों? क्योंकि अभी भी वो देह दशा में ही है, उनके स्वभाव मरे नहीं है, उनके विचार मरे, उनकी आदतें मरी नहीं।
आपको पता है, मैंने पानी में डुबकी लगाई तब भी झूठ बोलता था, और बाहर निकला तब भी झूठ बोल रहा हूं। मैंने पानी में डुबकी लगाई तब भी दारू पीता था, अब बाहर निकल चुका हूं फिर भी दारू पीता हूं। मैंने पानी में डुबकी लगाई तब भी मेरे जीवन में दूसरों के मतलब गलत विचार थे, और मैं बाहर निकला तब भी मेरे मन में गलत विचार है। तो बदल क्या हुआ? तो क्या बदला है मेरे जीवन में? बपतिस्मा वो चीज है, वचन में लिखा है कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तुम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। बोलो क्या हो गए? जिसको गाड़ा जाता है ना वो बाहर नहीं निकल पाता। हालेलुया। एक बार अगर किसी व्यक्ति को गाड़ दिया जाए ना तो वो खुद बाहर नहीं निकलेगा, वो मर जाएगा, दफन हो चुका है, उसकी सारा अस्तित्व उसका मिट चुका है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर एक व्यक्ति ने खुद को दफना दिया, गाड़ दिया उसको, तो आपको पता है उसका पुराना जीवन बाहर नहीं निकल पाएगा। पानी में से बाहर निकलना आसान है, पर मिट्टी में से, जमीन में से निकलेंगे नहीं। अगर किसी को गाड़ दिया जाए ना जिंदा, वो नहीं निकल पाएगा, मर जाएगा वहीं पर। बपतिस्मा गाड़ना है कि जब तक आप अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ नहीं देते तब तक नए सिरे से जन्म नहीं होता। पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें खुद को पहले खाली करना होगा। बोलो क्या करना होगा? क्योंकि हम में कुछ ना कुछ ऑलरेडी है जो भरा पड़ा है। जन्म से लेकर बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी है कि जो पवित्र आत्मा को आने नहीं देती, जगह लेने नहीं देती। जब तक आप खुद को खाली नहीं करते, बपतिस्मा वो काम है कि खुद को खाली करे और पुराने मनुष्यत्व को मार दे, और तब जाकर पवित्र आत्मा आपको भरेगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, बहुत लोगों का आत्मिक जीवन अब तक शुरू भी नहीं हुआ, भले वो विश्वासी है। बहुत लोग, उनको लगता है कि मैं मसीह हूं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत लोगों ने अभी तक आत्मिक जीवन की शुरुआत की ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय वचन में लिखा है, नहीं पढ़े मत, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुने और द्वार को खोले, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह कहता है, देख मैं कहां खड़ा हूं, द्वार के बाहर या अंदर? बाहर। बोलो दरवाजे के। ये कौन व्यक्ति है जिन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले? यीशु मसीह पर तो हमने विश्वास रख लिया, पर अभी भी कोई है जो द्वार के बाहर खड़ा है, अभी भी कोई है जो दरवाजा खटखटा रहा है, अभी भी कोई है जो अंदर नहीं आया, अभी भी कोई है जिसको अंदर आने की जरूरत है। वो पवित्र आत्मा है जो द्वार को खटखटा रहा है। हालेलुया। हमने विश्वास रख लिया पर पवित्र आत्मा को अब तक बाहर खड़ा किया है। हमने विश्वास रख लिया पर पवित्र आत्मा आज भी दरवाजे को खटखटा रहा है। आपको पता है वचन में लिखा है, जो दरवाजे को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर जाऊंगा। आमेन, आमेन। ध्यान देकर सुने, मसीही लोगों, विश्वासी लोगों, आत्मिक जीवन यह नहीं है कि हम केवल चर्च में जाएं। आत्मिक जीवन केवल यह नहीं है कि हम गीतों को गाएं। आत्मिक जीवन केवल यह नहीं है कि बस हम सेलिब्रेट करें, क्रिसमस आ गया, गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर आ गया, नए कपड़े खरीद लिए। इसको आत्मिक जीवन नहीं कहा जाता। यीशु मसीह को देखे कि उसके आत्मिक जीवन की शुरुआत किस रीति से हुई। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि एक आत्मिक जीवन किस रीति से शुरू होता है। पढ़ेंगे उस वचन को फिर एक बार, ध्यान देकर सुने। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जिस दिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, बपतिस्मा करके यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और उस आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता और रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। आपको पता है जब एक मसीही व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, तब उसे पब्लिक के सामने नहीं, खुदा शैतान के सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आपका युद्ध मनुष्य से नहीं है, आपका युद्ध शैतान से है। परमेश्वर आपको आत्मा से इसलिए भरना चाहता है कि आप शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाए। आमेन। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, और वहां पर शैतान उसकी क्या करने लगा? परीक्षा। किसके सामने खड़ा कर दिया उसको? शैतान के। बोलो किसके सामने खड़ा कर दिया? जिस दिन दाऊद को अभिषेक हुआ ना, आपको पता है परमेश्वर ने उसको गोलियात के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिस दिन परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, बाइबल में लिखा है, उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को उठाया और गोलियात के सामने खड़ा कर दिया। यह है आत्मिक जीवन।
जब आप आत्मा से भर जाते हो ना, आप केवल साधारण जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर आपको शैतान के विरुद्ध खड़ा कर देगा। हालेलुया। ऐसी बातें करने के लिए जो आज तक आपने कभी भी नहीं की है। हालेलुया। यह है आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन स्वस्थता का जीवन नहीं, आत्मिक जीवन शांति का नहीं। आपको पता है आपको पता है इतनी आंधियां, इतने तूफान आपके सामने आएंगे ना, और खुदा आपको उनके सामने खड़ा कर देगा। हालेलुया। ये केवल उस व्यक्ति के बारे में होता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। बोलो पवित्र आत्मा से, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह यरदन से लौटा, बाइबल में लिखा है कि वो आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और आत्मा उसको जंगल में लेकर गया और शैतान उसकी परीक्षा देखने लगा। इसका मतलब है कि जो आत्मा से भर जाते हैं उसकी परीक्षा कौन देखता है? अरे बोलो बोलो, कौन देखता है? हाँ, अगर तुम्हारी परीक्षा शैतान नहीं देखता, इसका मतलब वो तुम्हें हल्के में ले रहा है। बोलो किस में ले रहा है? हाँ, पहलवान होता है ना, पहलवान पता है सबको, जो कुश्ती करता है, पता है ना? हाँ, पहलवान जो होता है ना, उसकी ताकत बड़ी होती है, उसका शरीर भक्कम होता है। अगर एक पहलवान बाहरी से दिखने वाले किसी व्यक्ति के साथ कुश्ती करे तो क्या लगेगा? या बच्चे के साथ कुश्ती करे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। कोई भी कहेगा अरे यार तू इतना बड़ा पहलवान है और किससे लड़ रहा है? एक बच्चे से। किससे लड़ रहा है? जिसके पास शक्ति नहीं। पहलवानी किसके साथ आजमाई जाती है? पहलवान के साथ। बोलो किसके साथ? पहलवान कुश्ती कभी भी पहलवान के साथ ही करेगा। हालेलुया। हाँ, जिसको पहलवानी नहीं आती ना, उसके साथ कुश्ती नहीं लड़ी जाती। शैतान उनसे बराबरी करता है जो आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं ना, वो तो उनकी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है ये ऐसे भी नाश में जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अय्यूब की परीक्षा हुई। बोलो किसकी परीक्षा हुई? क्योंकि अय्यूब एक आत्मिक व्यक्ति था। आमेन। हाँ, वो विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। खुद परमेश्वर उसके बारे में गवाही देता है, हे शैतान, क्या तूने देखा कि अय्यूब जैसा इस जगत में कोई भी विश्वासी और धर्मी नहीं है? आमेन। तो शैतान ने कहा हाँ ऐसा बोल रहा है, चल मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। समझ में आ रहा है कुछ? परीक्षा का जीवन उन्हीं लोगों का होता है जो आत्मिक है। हालेलुया। जो आत्मा से भरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा, और उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा ली। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो लोग आत्मा से भर जाते हैं वो परीक्षा उसकी कौन लेता है? उनके जीवन में क्या आने लग जाती है? परीक्षाएं। बोलो क्या आने लग जाती है? जैसे दाऊद के जीवन में आने लग गई अभिषेक होने के बाद। बोलो अभिषेक होने के, गोलियात आकर खड़ा हो गया, दाऊद ने हरा दिया। आपको पता है दाऊद ने गोलियात को हराया, उसके बाद शाऊल राजा था। बोलो क्या था? शाऊल राजा था। तो शाऊल ने क्या करना चाहिए था दाऊद को? क्योंकि जो शाऊल नहीं कर पाया वो किसने किया? दाऊद ने। जो राजा नहीं कर पाया एक छोटे बच्चे ने करके दिखाया। आपको पता है इतना बड़ा काम करने के बाद अगर दाऊद ने गोलियात को हराया तो शाऊल ने दाऊद के लिए क्या करना चाहिए था? उसका एक बहुत बड़ा सम्मान। बोलो क्या? बहुत बड़ा सम्मान किया शाऊल ने? उल्टा शाऊल उसका दुश्मन बन गया। समझ में आ रहा है? जिस राजा को उसने बचाया, जिसके पीछे रहकर वो जीत गया, आपको पता है जिसके लिए दाऊद लड़ा वही उसका क्या बन गया? दुश्मन। बोलो वही उसका क्या बन गया? ये है आत्मिक जीवन। जिसका भला करोगे ना वही आपके विरुद्ध में बोलेगा। समझ में आ रहा है? जिसका आप भला करना चाहोगे वही आपके विरुद्ध में बोलेगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले वही थे जिनके लिए उसने भला किया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले वही थे जिनको उसने चंगाई दी थी। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले वही थे जिनके आंसू उसने पोंछे थे। यह आत्मिक जीवन है कि जब आप किसी के लिए अच्छा करें, आपके भरपाई में कुछ बुरा आएगा, समझ लेना आप आत्मिक जीवन में हो। हालेलुया। हाँ, अगर लोग केवल आपका आदर और सम्मान ही कर रहे हैं ना, फूल ही बरसा रहे हैं ना, समझ लेना दाल में कुछ काला। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूं, ध्यान देकर सुने। फूल जो होते ना, फूल वो किस पर डाले जाते हैं? जिंदा लोगों पर या मुर्दों पर? ध्यान देकर सुने। फूल पता है ना, फूल वो किस पर फेंके जाते हैं? जिंदा लोगों पर या मुर्दों पर? हाँ, कब्र पर जाओ तो क्या फेंकेंगे? हाँ, अर्थी लेकर जाओ तो क्या डालेंगे? तो जिंदा या मुर्दा लोगों पर क्या फेंके जाते हैं? फूल। आपको पता है
पत्थर केवल उस पेड़ को मारे जाते जिसको क्या लगे है? फल। जिसके पास से कुछ मिलेगा। हालेलुया। उन्हीं पर पत्थरों को मारा जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप पर केवल फूल बरस रहे हैं ना, समझ लेना आत्मिक जीवन में आप मर चुके हो। बोलो, आत्मिक जीवन में आप। इसलिए कोई भी आपको गलत कहता नहीं, कोई आपके विरुद्ध में कुछ कहता नहीं, सब आपका सम्मान करने में लगे। समझ लेना दाल में कुछ काला है। हाँ, यह आत्मिक जीवन नहीं होता। आत्मिक जीवन वो है कि शैतान आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाए। आत्मिक जीवन वो है कि परीक्षा के पीछे परीक्षाएं आपके जीवन में आने लग जाए। आत्मिक जीवन वो है कि आपको पानी पर चलना पड़े। आत्मिक जीवन वो है कि आंधी और तूफानों में आपकी नौका आ जाए। आत्मिक जीवन वो है कि हर परिस्थिति में खुदा आपके द्वारा लड़े। हालेलुया, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने चुना ना, बाइबल में आपको पता है उसका जीवन साधारण नहीं रहा। समझ में आ रहा है? उसका जीवन कभी साधारण नहीं रहा। मूसा को चुन लिया तो मूसा अद्भुत कामों को करने लग गया। मूसा को चुन लिया तो खुदा ने उसको फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। बोलो, किसको सामने खड़ा कर दिया? एलिया को चुना, अहाब के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस जिसको चुना है ना, उसको शत्रुओं के सामने ही खड़ा किया है। यह है आत्मिक जीवन की शुरुआत। आमेन। जो आत्मा से भर जाता है ना, परमेश्वर उसको शैतान के सामने जाकर खड़ा करता है। हारने के लिए नहीं, बोलो, उसको सर पर बिठाने के लिए नहीं, उसको कुचलने के लिए। हालेलुया। खुदा चाहता है एक आत्मिक व्यक्ति शैतान से युद्ध करे। आमेन। खुदा चाहता है कि खुद को तैयार करे कि तुम शैतान को हराओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आत्मा से भर गया ना, वो शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए उस जंगल में आ गया। हालेलुया। ओके, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, ध्यान देकर सुने। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अभी ध्यान देकर सुने। शैतान उसकी क्या करने लगा? परीक्षा। बोलो, क्या करने लगा? मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर बैठे हुए कोई आत्मिक व्यक्ति है जो आत्मा से चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आज का संदेश आपके लिए है। आमेन। जब आप आत्मा से भर जाओगे तो शैतान आपकी क्या करने लगेगा? परीक्षा। तो परीक्षा कैसी की शैतान ने, हम सीखेंगे उसमें से। आगे पढ़ो। और उन दिनों में उसने कुछ न खाया। देखो, ध्यान देना, यीशु मसीह ने 40 दिनों में कुछ भी नहीं खाया था। और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को क्या लगी? बोलो, यीशु मसीह को क्या लगी? हाँ, ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह को जब भूख लगी ना, 40 दिन तक नहीं लगी, पर 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। हाँ, आगे पढ़ना। तब शैतान ने उससे कहा। यीशु को जब भूख लगी ना, तभी शैतान ने उसकी परीक्षा की। समझ में आ रहा है? जब तक भूख नहीं लगी थी, शैतान चुप था, चुपचाप था। ध्यान देकर सुने। भूख लगी, शैतान ने परीक्षा की। शैतान आपकी भूख की राह देखता है। भले आप आत्मिक है, पर भूख तो लगेगी। भले आप आत्मिक है, जरूरत तो होगी। भले आप आत्मिक है, फिर भी आपको जगत की बातों की जरूरत है। रोटी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, घर की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। आत्मिक व्यक्ति को सारी चीजों की जरूरत होती है। हालेलुया। तो आत्मिक व्यक्ति को भी सारी जरूरतों की भूख लगती है। हालेलुया। तो एक बात ध्यान देकर सुने, अगर आपको प्रभु ने चुना है और पवित्र आत्मा से आप भरे हैं ना, तो ध्यान देना, शैतान आपकी परीक्षा तब करेगा जब आपको क्या लगेगी? भूख। बोलो, क्या लगेगी? वो कोई भी हो सकती है। भले वो पैसे की भूख हो, भले वो रोटी की भूख हो, भले वो घर की भूख हो, भले वो जरूरतें हो आपकी। आपको पता है, आपको कोई भी भूख लगे, शैतान देखता है आपकी भूख को। हालेलुया। और ध्यान देकर सुने, जब यीशु मसीह को भूख लगी, आगे पढ़ना। तब शैतान ने उससे कहा। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। इसकी क्या बन जाए? रोटी। बोलो, इसकी क्या बन जाए? परीक्षा क्या है पता है आपको? परीक्षा वो है, शैतान एक आत्मिक व्यक्ति को वो करने को बोलता है जो परमेश्वर उसके लिए करना चाहता है। समझे? नहीं समझे? ध्यान देकर सुने। क्या बनाने के लिए बोला शैतान ने उसको? रोटी। पत्थर की रोटी। रोटी। क्यों? अगर यीशु को भूख लगी थी, अगर यीशु परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो मुझे एक बात बताइए, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको सारी जरूरतों की पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है?
आपको पता है शैतान क्या करता है? आपको जब भूख लगती है ना, शैतान कहता है परमेश्वर नहीं देगा, तू खुद कर। परमेश्वर नहीं देगा, तुझे करना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप शैतान की इन चालों से बचे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको भूख लगी है तो खुदा जानता है और वही आपको रोटी देगा। हालेलुया। पर शैतान चाहता था कि परमेश्वर न करे, तू खुद के लिए कर, तू खुद के लिए कर, अपनी भूख तू मिटा। आपको पता है एलिया के बारे में पढ़ेंगे, पहले राजाओं उसका निकालो, पहले राजाओं उसका 17 अध्याय, ध्यान देकर सुने। पहले राजाओं उसका 17वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेश में से था, हाँ? उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ? उसकी जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे। एक मिनट, एलिया अहाब राजा के सामने खड़ा होकर कहता है, क्या कहता है? जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, उस परमेश्वर के उसके जीवन की शपथ। यानी मैं जो बोल रहा हूं मेरे मन से बोल नहीं रहा, मैं किसकी ओर से बोल रहा हूं? परमेश्वर की। ध्यान देकर सुने। एलिया आत्मिक व्यक्ति था, एलिया आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब वो अहाब के सामने खड़ा हुआ ना, तो एलिया ने कहा, परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है ना अहाब, आज मैं तुझे बताना चाहता हूं। आगे ध्यान देकर पढ़े। हाँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। उसने कहा, जिस एरिया में मैं रह रहा हूं अहाब, ये जो तेरा राज्य है ना, जब तक मैं न कहूं, इस पूरे इलाके में मेह न बरसेगा, ना तो ओस पड़ेगी। हालेलुया। इसका मतलब बारिश नहीं होगी, ना तो ओस की बूंदे जमीन पर पड़ेगी, यानी पानी की एक बूंद भी ऊपर से नहीं आएगी। ये भविष्यवाणी किसने की? एलिया ने। किसके कहने से की? परमेश्वर। बोलो, किसके कहने से की? एलिशा को अभिषेक, एलिया को अभिषेक देने वाला कौन था? परमेश्वर। एलिशा को सेवा करने के लिए बुलाहट करने वाला कौन था? परमेश्वर। अहाब के सामने खड़ा करने वाला कौन था? अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करने वाला कौन था? एलिया तो केवल आत्मा से भरा था, एलिया तो परमेश्वर का एक दास था। पर आपको बताए, एलिया ने भविष्यवाणी की कि इस देश में जहां पर अहाब तू रहता है और खुद एलिया भी रहता है। हालेलुया। उसी देश में एलिया भी रहता था, पर फिर भी उसने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले दिनों में जब तक मैं न कहूं, मेह न बरसेगा और न ओस की बूंद पड़ेगी। कब तक? जब तक मैं न कहूं। यानी एलिया कहता है मैं न कहूं। हालेलुया। क्या लगता है आपको, एलिया पानी नहीं पीता था? एलिया को पानी की जरूरत नहीं थी? फिर ये खुद के बारे में सोच नहीं रहा भविष्यवाणी करते समय? क्योंकि एलिया, तू भी तो वहीं पर रह रहा है ना, उसी देश में रह रहा है। अगर पानी नहीं बरसा तो तुझे भी पीने नहीं मिलेगा, अगर पानी नहीं बरसा तो तुझे भी खाना नहीं मिलेगा। पर आपको पता है, जिस परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था ना, एलिया ने विश्वास के साथ प्रार्थना की। हालेलुया। उसको पता था सारे बिना पानी के मर जाएंगे, खुदा मुझे मरने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? पूरे देश में अकाल पड़ जाएगा, मैं अकेला खाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था खड़ा किसने किया है मुझे? परमेश्वर। अगर भूख लगेगी तो रोटी कौन देगा? अगर पानी की प्यास लगी तो पानी कौन देगा? एलिया को पता था। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति खुद के लिए झरने मत ढूंढो, खुद के लिए रोटियां मत ढूंढो, खुदा आपके लिए देगा। हालेलुया। क्योंकि जिसने आपको चुना है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपको पूरी रीति से दे। आमीन। एलिया ने भविष्यवाणी तो कर दी, पर विश्वास था कि इन अकाल में भी खुदा मेरे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हाँ, तो एलिया कहता है कि मेह न बरसेगा, न ओस की बूंदे पड़ेगी। आगे पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, ध्यान देकर सुने। जैसे उसने भविष्यवाणी की तो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। यहाँ से चलकर एलिया तू पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हाँ? उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, पानी किसने ढूंढा? परमेश्वर। एलिया के लिए पानी किसने ढूंढा? एलिया गया था ढूंढने के लिए? एलिया ने मांगा परमेश्वर से? एलिया ने खुद के लिए झरना खोदा, खुद के लिए कुआं बनाया? नहीं, एलिया को पता था ये अपनी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? जिसने चुना है ना, वो खिलाएगा और पिलाएगा। आमीन। ध्यान देकर सुने। शैतान परीक्षा लेता है कि खुद के लिए रोटी कर, वो नहीं देगा, तुझे बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, आप विश्वास रखे, खुदा आपको देगा।
यीशु मसीह को पता था भूखा रह सकता हूं, मुझे पता है, विश्वास है कि खुदा मुझे रोटी देगा। आमेन। मैं पत्थरों की रोटी बनाने वाला नहीं। आमेन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर परमेश्वर से रोटी खाना चाहते हो ना तो पहले भूखा रहना सीखो। बोलो क्या रहना सीखो? हाँ, यीशु मसीह ने यही सीखा था, भूखा रहना। इसलिए वो राह देख रहा था कि खुदा ही खिलाएगा। आमेन। यीशु मसीह को परमेश्वर सिखा रहा था रोटियों की कीमत क्या होती है। रोटियों की कीमत उन लोगों को पता चलती है जो क्या होते हैं? भूखे। बोलो क्या होते हैं? ध्यान देकर सुने, एलिया को परमेश्वर ने कहा, एलिया उस नाले की ओर जा जहां पर पानी तुझे मिलेगा। आगे पढ़ना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि परमेश्वर कहता है, एलिया मैंने तेरे लिए किसको आज्ञा दी है? कौवों को। कौवों को गुजराती में क्या कहते हैं? कौवों को कागड़ो। कागड़ो 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 कागड़ो। अरे वाह। परमेश्वर ने एलिया से कहा, मैंने तेरे लिए कागड़ों को कौवों को क्या दी है? आज्ञा दी है। वाह रे वाह। परमेश्वर ने किसको काम सौंपा? कागड़ों को ना, कौवों को। हालेलुया। क्या काम सौंपा? ध्यान देकर सुने। हाँ, कि वे तुझे वहां खिलाए। वे तुझे वहां क्या करे? खिलाए। अरे बोलो क्या करे? खिलाए। हालेलुया। जरूरत नहीं कि कोई होटल वाला हमें खिलाए, आप हमें तो कागड़े भी खिला सकते हैं। हालेलुया। हमें तो कौवे भी खिला सकते हैं। कौन बोलेगा आज्ञा देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारे पेट को भरने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारी जरूरतों को जानने वाला कौन है? परमेश्वर। एक आत्मिक व्यक्ति जब आत्मा से भर जाता है ना, खुदा आपको कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा आपको भूख से कभी मरने नहीं देगा। खुदा आपको प्यासे कभी रहने नहीं देगा। खुदा आपको कभी कंगाल रहने नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा, एलिया उस करिंथ के नाले के पास जा जहां तुझे पानी मिलेगा, और वहां पर मैंने आज्ञा दी है कि कागड़े कागड़े कौवे आकर तुझे क्या खिलाएंगे? खाना खिलाए। आगे बढ़ना। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। इधर उधर उसने पानी नहीं खोजा, इधर उधर खाने की तलाश नहीं की, सीधा कहा गया जहां परमेश्वर ने उसे भेजा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आत्मिक व्यक्ति आत्मा से चलाए चलते हैं। आमेन। हाँ, वो कभी भी अपनी बुद्धि, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाओं को आगे नहीं लाते। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम विश्वास की बातें करते हैं, पर जब विश्वास करने का समय होता है ना, हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी योजनाओं को आगे लाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ी भूख सहन करो क्योंकि रोटी आने वाली है। हालेलुया। थोड़ी प्यास सहन करो क्योंकि पानी आने वाला है। हाँ, थोड़ी कंगाली सहन करो, भरपूरी आने वाली है। थोड़े दिन झोपड़ी में रहो, एक बड़ा महल आने वाला है। पैदल घूमो, गाड़ी आने वाली। हालेलुया। आज तुम थोड़ी तो भूख सहन कर लो, खुदा तुम्हें भरपूरी से रोटी खिलाएगा। आमेन। यीशु मसीह को पता था, हे शैतान मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है खुदा मेरे पेट को भरेगा। हालेलुया। मैं खुद नहीं करने वाला, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी एक आत्मिक व्यक्ति को खिलाना और पिलाना। आमेन। हाँ, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि कौवे तुझे खाना खिलाएंगे। उस वचन को फिर पढ़ना। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कौवों को परमेश्वर ने मेनू भी देकर रखा था। क्या देकर रखा था? मेनू कि मेरे दास को क्या खिलाना है। सुबह और शाम क्या लेकर आते थे? रोटी और अरे बोलो रोटी और देश में अकाल पड़ा है और ये मटन खा रहा है। हालेलुया। सारा देश भूख से मर रहा है, एलिया का क्या खा रहा है? अरे मटन और रोटी। आमेन। कौवों को परमेश्वर ने मेनू दे दिया, बेटा मेरे अभिषिक्त को खिलाना है ना, कुछ भी मत खिलाना। क्या लेकर आना? मांस और रोटी। हालेलुया। ये कौवे कहां से लाते होंगे? कहां से लाते होंगे? मुझे एक बात पता चलती है, आपको पता है? पूरे अकाल में सारे लोग मर रहे थे पर राजा नहीं मरा। कौन नहीं मरा? राजा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा खाना कहां पर मिलता है? राजा के महल में। बोलो राजा के
आपको पता है राजा जो था ना अहाब, एलिया को मारने के लिए ढूंढ रहा था। किसको मारने के लिए? एलिया। कि इसने ऐसी भविष्यवाणी की कि आकाश बंद हो चुका है। वो राजा एलिया को ढूंढना चाहता था कि मार डालूंगा अगर मिल गया तो। पर उसको नहीं पता था कौवे उसी के घर से मांस और रोटी लेकर जाते थे और किसको खिलाते थे? एलिया को। अरे तू ही है जो उसको जिंदा रख रहा है। हालेलुया। तेरे ही द्वारा एलिया जिंदा है अहाब, क्योंकि तेरे ही महल में रोज मटन और कोई रोटी वहां पर बनती है। हालेलुया। हाँ, तो रोज कौवे सुबह और शाम कहां से लेकर आते थे टिफिन? राजा के यहाँ से। और राजा खोज रहा था कहां मिलेगा एलिया। अरे एलिया तो रोज मटन खा रहा है तेरे घर से। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? भजन संहिता 23 पढ़े। भजन संहिता उसका 23 अध्याय, पहले वचन से आगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए खाने का मेज बिछाता है। हालेलुया। जो मुझे सताने वाले हैं, जो मेरे विरुद्ध में खड़े ना, वही मुझे खाना खिलाएंगे। हालेलुया। एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान देकर सुनिए। हाँ, एक विधवा थी। बोलो कौन थी? बहुत विश्वासी थी। हर रविवार चर्च में आती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था और मजदूरी करती थी। कैसे वैसे कमाकर एक टाइम का 2 टाइम का खाना उसको मिलता था। आपको पता है वो बहुत गरीब थी, पर उसका विश्वास यीशु मसीह पर बहुत था। ध्यान देकर सुने। हर रविवार जब वो चर्च में आती थी ना, मीटिंग जब वचन हो जाता था, उसके बाद गवाही का वक्त होता है। बोलो किसका वक्त होता है? साक्षी का, बराबर है ना? तो वो गवाही देने के लिए खड़ी हो जाती थी और हर रविवार गवाही देती थी कि परमेश्वर ने पूरे हफ्ते मुझे संभाला, मुझे खाने के लिए बहुत अच्छा दिया और सारी मेरी जरूरतों को पूरी किया। हालेलुया। वो हर रविवार विश्वास के साथ ऐसी गवाही देती थी। उस कलीसिया में एक धनी व्यक्ति था। बोलो कौन था? धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत पैसा था, पर वो धर्मी नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था, पर आकर बैठता था चर्च में। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो विश्वास भी नहीं करते फिर भी आकर बैठते हैं। हाँ, ध्यान देकर सुने। ये वैसे ही था। उसके पास बहुत पैसा था। हर रविवार उस विधवा की गवाही को वो सुनता था कि विश्वास के द्वारा उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरी किया, ऐसे किया वैसे किया। तो उसको लगता था ये कुछ भी बंडल मारती है। हाँ, झूठ बोलती है ये कुछ भी। इसको सिर्फ लोगों से तालियां चाहिए, इसलिए गवाही देती है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो उसने एक दिन सोचा, मंगलवार का दिन था। बोलो कौन सा दिन था? मंगलवार का। उसने अपने एक दास को बुलाया और उसको कहा, एक काम कर, 5000 का किराना माल जो होता है ना, घर में जो वस्तुएं हम खाने के लिए लेते हैं, तो जा और 5000 रुपए का सब जो खाने की वस्तुएं है ना, वो भरकर लेकर आ। और ये सारी वस्तुएं लेकर उस विधवा के घर जाकर देकर आना, क्योंकि उसको पता था उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता, उसको जरूरत है इन चीजों की। तो 5000 रुपए का सारी जो भोजन सामग्री है ना, तू लेकर जा और उस विधवा के घर पर लेकर जा। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, पर एक काम करना, जब तू ये भोजन सामग्री लेकर जाएगा ना, दरवाजे पर जाएगा और जब वो विधवा दरवाजा खोलेगी और वो कहेगी कि ये क्या है, तो उसे कहना ये भोजन सामग्री है जो शैतान ने तुम्हें दी है। क्या बोलना विधवा से? ये भोजन सामग्री किसने दी है? शैतान ने तुम्हारे लिए दी है। तो देखेंगे ये विधवा क्या करती है, लेती है या नहीं। परीक्षा, बोलो क्या? परीक्षा। उस विधवा की विश्वास की परीक्षा। इस रीति से अपने सेवक को उसने भेजा। वो मार्केट में गया, सारी भोजन सामग्री 5000 रुपयों की उसने खरीदी और थैलियां भरकर उस विधवा के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा बंद था, उसने जाकर दरवाजे को खटखटाया। विधवा ने दरवाजे को खोला। उसने भरी हुई थैलियां जो थी वो विधवा के हाथ में दी
विधवा ने उन थैलियों को देखा, प्रभु को धन्यवाद दिया और थैलियों को हाथ में लिया और लेकर निकल गई अंदर। पूछा ही नहीं किसने भेजा। विधवा ने पूछा ही नहीं किसने भेजा, वो सीधा उसने उठाया और लेकर घर में निकल गई, प्रभु को धन्यवाद देकर निकल गई। उसने पूछा ही नहीं किसने भेजा। अब ये क्या करे, क्योंकि मालिक ने तो बोला है कि पूछेगी तो बोलना किसने दिया है, शैतान ने। इसने तो पूछा ही नहीं किसने दिया है, वो तो निकल गई। फिर उसने उस विधवा को पुकारा, ओ मौसी बाहर आओ। तो मौसी बाहर आई और उसने कहा, क्या हुआ? अरे मैंने तुम्हें इतनी भोजन सामग्री दी, तुमने पूछा भी नहीं मुझे कि किसने दी है। विधवा ने क्या बोला पता है? विधवा ने उससे कहा, मुझे पता है अगर परमेश्वर शैतान को भी बोले ना तो उसको भी देना पड़ेगा। हालेलुया। विधवा ने कहा, मुझे पता है मेरा खुदा अगर शैतान से भी आज्ञा करे तो उसको भी लाकर देना। परीक्षा मत लेना विश्वासियों की। हालेलुया। आत्मिक लोगों की परीक्षा मत लेना, खुदा है जो उनका चरवाहा है। आमेन। हाँ, जो उसके शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। आमेन। अहाब राजा ढूंढ रहा था एलिया को मारने के लिए, एलिया उसके ही भंडार में से खा रहा था। और कौन लेकर आ रहा था? कौवे। बोलो कौन? कौवे। रोज सुबह और शाम पानी भी मिल रहा था और खाना भी। ये जिम्मेदारी किसकी है? यीशु मसीह को पता था, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, वो खिलाएगा। हालेलुया। मैं भूखा रह सकता हूं, 40 दिन तक रहा ना, और 2 दिन निकालूंगा, और 4 दिन निकालूंगा, और 10 दिन निकालूंगा। खुदा मरने, परमेश्वर मुझे मरने। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आप आत्मिक लोगों के लिए योजना बना के रखी। थोड़े दिन भूखे रहो। हालेलुया। थोड़े दिन क्या रहो? रोटी आने वाली। थोड़े दिन प्यासे रहो, पानी आने वाला। थोड़े दिन कंगाल रहो, भरपूरी आने वाली। थोड़े दिन झोपड़ी में रहो, बड़ा घर आने वाला। थोड़े दिन पैदल सेवा करो, गाड़ी आने वाली। हालेलुया। विश्वास के साथ आपको कहता हूं, आपको पता है यीशु मसीह सीख गया था भूखा रहना। आमेन। हाँ, यीशु मसीह सीख गया था, इसलिए उसको पता था, ए शैतान चुप, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। बोलो, उसके वचन से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मा से चलाए चलते हैं, जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं ना, शैतान उनकी परीक्षा करेगा और ऐसी करेगा कि आपको बोलेगा, तू खुद के लिए कुछ कर, तू खुद के लिए कुछ कर। जब हम सेवा करते हैं ना, मैं मेरी पत्नी इधर उधर घूमते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते हैं, खुद के लिए भी कुछ कर, अपने लिए भी घर बना, अपने बच्चों के लिए भी पैसे रख। हमें भी कई बार ऐसा लगने लग जाता है, प्रभु ये बराबर बोल रहे क्योंकि हम पैसे वैसे ले नहीं रहे, सारा तेरी सेवा में दे दे रहे हैं, तो घर कैसे बनाएंगे? तो शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए कहता है, खुद के लिए घर बना। पर प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, थोड़े दिन झोपड़ी में घर आने वाला। हालेलुया। आशीष आने वाली। मैं नहीं बनाऊंगा, खुदा देगा। हालेलुया। आपको पता है, विश्वास रखे, आत्मा से भरे हुए लोगों की परीक्षा शैतान करता है। आमेन। आमेन। हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती, जो आत्मा से भरे हुए उन्हीं का आत्मिक जीवन शुरू होता है। आमेन। हालेलुया। ये पहली परीक्षा थी जो प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने की। रोटी बना। बोलो क्या बना? रोटी बना। दूसरी परीक्षा क्या है? पढ़े उस वचन में, 4था अध्याय। तब शैतान उसे ले गया। तब शैतान यीशु मसीह को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और प्रभु यीशु मसीह को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। आगे, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। ये अधिकार में जिसे चाहे उसे दे देता हूँ। हाँ, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, हाँ, तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये तेरा हो जाएगा। तुझे मुझे क्या करना होगा? प्रणाम। बोलो क्या करना होगा? ध्यान देकर सुने। दूसरी परीक्षा जो यीशु मसीह की उसने देखी ना, क्या देखी पता है आपको? कि इस जगत का अधिकार मैं किसे दे दूंगा? तुझे। तू क्या कर? मेरे पैरों पर पड़कर प्रणाम कर। ध्यान देकर सुने।
ये बात परमेश्वर ऑलरेडी यीशु को देने वाला है। हालेलुया। जगत का अधिकार किसको मिलने वाला है? बोलो, राजाओं का, प्रभुओं का। वचन में लिखा है हर एक घुटना टिका जाएगा, हर जबान कबूल करेगी यीशु ही, यीशु ही। जगत का अधिकार यीशु को ही मिलने वाला है। आपको पता है, पर शैतान कहता है मैं दूंगा। बोलो, कौन दूंगा? तुम मेरे पैरों पर झुक। आपको पता है, शैतान आपको वो चीजें देना चाहता है जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। ये आपके हाथों में, आपको किसके हाथों से चाहिए? शैतान के या परमेश्वर के? बोलो, किसके? तो रुकना होगा। आमेन। रुकना होगा। अगर परमेश्वर आपको सम्मानित करना चाहता है तो अब अपमान सहो। हालेलुया। खुदा आपको ऊंचा उठाना चाहता है ना, तो आपको लोग कितना भी नीचे गिराए, गिरने की तैयारी रखो। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, अरे वैभव ये सारा मुझे ही मिलने वाला है शैतान, पर आज मैं झोपड़ी में रहूंगा, आज मेरा खुद का घर भी नहीं रहेगा, आज मैं पैदल घूमूंगा, आज भले लोग मुझे नहीं मानेंगे, एक दिन आएगा हर घुटना मेरे सामने झुक जाएगा और जबान कबूल करेगी यीशु ही, यीशु ही। पर उस समय तक मुझे संयम रखना होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर से सम्मान की अपेक्षा करते हो ना, तो पहले अपमान सहना सीखो। बोलो, अपमान सहना सीखो। हालेलुया। जैसे अगर परमेश्वर से रोटी चाहिए ना, थोड़ी भूख सहना सीखो, वैसे ही अगर परमेश्वर से सम्मान की अपेक्षा करते हो ना, तो थोड़े दिनों तो क्या सहना सीखो? अपमान। बोलो, क्या यीशु मसीह ने क्या सहा? बोलो बोलो, क्या सहा? अपमान। अपने लोगों ने अपमान किया, खुद के लोगों ने अपमान किया, अपने ही विश्वासी लोगों में जन्म लिया था फिर भी उसने अपमान किया। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसको मारा, उसको पीटा गया, गालियां दी गई, निंदा की गई। ये सारी निंदा है, सारा अपमान प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सहा क्योंकि उसको पता था आने वाले दिनों में इस अपमान का बदला परमेश्वर सम्मान में करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? लोग डरते थे क्रूस से उन दिनों में। किससे डरते थे? क्रूस से। वो जो लकड़ी थी ना, उससे लोग डरते थे। वो अपमान की निशानी थी। बोलो, किसकी निशानी थी? जो अपराधी होता है ना, उसको वहां पर चढ़ाया जाता था उन दिनों में। एक अपमानित मौत थी। पर जिस दिन यीशु मसीह ने उस अपमान को सहा, जिस दिन यीशु मसीह ने क्रूस को सहा, वो क्रूस अपमान की निशानी नहीं, एक सम्मान की निशानी हो गई। हालेलुया। आज उसी क्रूस को हम कहां लेकर घूमते हैं? गले में। बोलो, कहां? गले में वो चीज डाली जाती है जो सम्मानित है। आमेन। यीशु मसीह ने खुद के लिए अपमान सह किया। आपको पता है, उस अपमानित चीज को भी आज सम्मान मिल रहा है। हालेलुया। हाँ, शैतान आत्मिक व्यक्ति से कहता है, एक काम कर, तू मेरे पैर पड़, मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं। तू मेरे पैर पड़, मैं तुझे अधिकार देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए एक बड़ी सेवा रखी है। आज जो दी है ना, वो करो। आमेन। ध्यान देकर सुने। आज बहुत सारे सेवक बड़ी सेवा के चक्कर में क्या कर रहे हैं पता है आपको? उसके सामने झुक रहे हैं, शैतान के सामने अपने सिर को झुका रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी सेवा खुदा देगा, पर आज जो छोटी सेवा खुदा ने दी है ना, उसको आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। बड़ा खुदा करेगा, बड़ी सेवा परमेश्वर देगा, बड़ा स्टेज परमेश्वर देगा। आपको पता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। उसने बोला है तो करेगा। हालेलुया। पर आज जो दिया है ना छोटा सा, उसको आप विश्वास योग्यता के साथ करें। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? शैतान कहता है, तू कर, तू मेरे सामने झुक तो मैं तुझे दे दूंगा। आपको पता है, यही शैतान की परीक्षा होती है। जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है ना, शैतान चाहता है कि तुम खुद प्राप्त करने की कोशिश करो। हाँ, तुम उस पर विश्वास न करो, उससे प्रतिफल की अपेक्षा न करो, तुम खुद के लिए खुद करो। ऐसा शैतान चाहता है। आपको पता है, ये परीक्षाएं आत्मिक व्यक्ति के जीवन में आती है। हालेलुया। साधारण नहीं होता आत्मिक जीवन, रोज का युद्ध है। बोलो, क्या है? पर युद्ध तुम्हारा, युद्ध तो, हाँ, बहुत सुंदर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। युद्ध यहोवा का, युद्ध यहोवा का। हालेलुया। युद्ध हमारा है ही नहीं, युद्ध किसका है? यहोवा का है। वो आपके साथ खड़ा रहेगा। आमेन।
और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर खड़ा रहता है ना, उसको कोई हरा कोई भी हरा नहीं सकता। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो बड़ा अधिकार, बड़ा पद, बड़ा सम्मान जो शैतान देना चाहता था ना, यीशु मसीह ने कहा है शैतान चल हट। वचन में लिखा है कि तेरा परमेश्वर पिता, उसके ही सामने झुक और उसका ही सजदा कर। आमेन। मैं तेरे सामने झुकने वाला नहीं। भले आज मुझे अपमान भी सहना पड़ेगा ना, फिर भी तेरे सामने नहीं झुकूंगा। भले आज मैं कंगाल भी रहूंगा ना, फिर भी तेरे सामने नहीं झुकूंगा। मुझे पता है कि मेरा खुदा अपमान को सम्मान में बदलने वाला परमेश्वर है। आमेन। आमेन। प्रियो, आत्मिक व्यक्ति के जीवन में ऐसी उथल पुथल होगी, हालेलुया, ऐसी घटनाएं घटेगी। तीसरी परीक्षा पढ़े। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, बड़े से ऊंचे कंगूरे पर खड़ा किया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको देखो देखो देखो, शैतान क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे उड़ी मार, छलांग मार, तेरे स्वर्गदूत आएंगे, परमेश्वर आज्ञा करेगा और वो तुझे क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। बोलो क्या कर लेंगे? रक्षा। तेरी रक्षा करेंगे। ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूत आए ना आए, वो रक्षा करे ना करे, खुदा के लिए हर वक्त रिस्क लेने की तैयारी रखो। आमेन। ध्यान देकर सुने, शैतान चाहता था तू खुद के लिए स्वर्गदूतों को बुला। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर ने ऑलरेडी भेजे हैं। हालेलुया। हाँ, ऑलरेडी भेजे। और वो क्या चाहता है? तू ऊपर से नीचे छलांग मार तो वो स्वर्गदूतों को भेजेगा। अरे मैं बोलना चाहता हूं आत्मिक व्यक्ति के लिए, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी स्वर्गदूतों की सेना को भेजा। हाँ, मांगने की जरूरत। एक बार एलीशा अपने घर में बैठा था। बोलो कहाँ बैठा था? और उसका गेहजी, उसका दास भी घर में था। रात को वो सोए थे, दिन में उठे। सुबह जैसे उठे तो उन्होंने बाहर निकलकर गेहजी ने देखा तो चारों ओर शत्रु की सेना खड़ी थी। बोलो किसकी सेना खड़ी थी? तो गेहजी डर गया। गेहजी क्या हो गया? डर गया और भागते भागते एलीशा के पास आया और एलीशा को जगाने लगा। एलीशा, गुरुजी उठो। उसने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा देखो शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है सैनिकों से। एलीशा बाहर भी नहीं निकला। एलीशा घर के बाहर भी नहीं गया। एलीशा ने एक प्रार्थना की। बोलो क्या प्रार्थना की? हे पिता इसकी आंखें खोल। हे पिता इसकी आंखें खोल। क्या हुआ? जैसे उसकी आंखें खुली और उसने बाहर जाकर देखा तो वचन में लिखा है अग्नि के रथों से पूरा पर्वत जो था वो भर चुका था। हालेलुया। एलीशा ने मांगे नहीं थे, खुदा ने ऑलरेडी भेज दिए थे। आमेन। स्वर्गदूतों की सेना पहले से वहां पर खड़ी थी। फर्क इतना ही था, गेहजी को दिख नहीं रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? स्वर्गदूतों को बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो हमारे लिए ऑलरेडी खड़े हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? है या नहीं? है या नहीं? हाँ है। गाड़ी चलाते वक्त सीट पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस गाड़ी की रक्षा कर, सारे अपघातों से मुझे बचा। क्यों? क्यों? अगर तुम खुदा के लिए घूमोगे ना तो वो बचाएगा। स्वर्गदूतों को भेज कर रखा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डरना कब पता है आपको? जब चर्च छोड़कर कहीं जाते हो ना, तब जरूर प्रार्थना करें। रविवार की भक्ति को छोड़कर अगर तुम सोनगढ़ गए तो दूत नहीं, तुम्हारे साथ भूत बैठेंगे गाड़ी में। क्योंकि दूत तो कहां रहेंगे उस दिन? चर्च में। बोलो कहां रहेंगे? हाँ, वो तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे भाई? रविवार छोड़कर। रविवार छोड़कर वो तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले, वो तो कहां रहेंगे? चर्च में। और तुम्हारे साथ फिर कौन आएंगे? डबल सीट। अरे विश्वासियों, इधर कान देकर सुनो। रविवार के दिन बाहर जाना मना है, क्योंकि उस दिन स्वर्गदूत नहीं घूमते तुम्हारे साथ। कौन घूमेंगे? अरे बोलो, भूत। और फिर वो क्या करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। तो कब डरना पता है? जब आप किसी भी मीटिंग को छोड़कर इधर उधर घूमने निकल जाते हो ना, तब जरूर डरना, क्योंकि तुम्हारे पिछले सीट पर कौन बैठा है? अरे बोलो।
हाँ, तो वो ठोकेगा कहीं ना कहीं जाकर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो रविवार की भक्ति छोड़कर इधर उधर मत घूमना। हाँ, शादी में मत जाना, सोनगढ़ में मत जाना, मार्केट में हाँ, कुछ बेचने बाचने के लिए मत निकल जाना, खेती में पानी डालने के लिए मत, वरना वहां पर निकलेगा कोई। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, क्योंकि स्वर्गदूत, आपको पता है स्वर्गदूत तभी आपके साथ रहेंगे जब आप खुदा के साथ चलेंगे। आमीन। अगर आप आपके कामों में घूम रहे हो, इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, तो स्वर्गदूतों के पास बहुत टाइम पड़ा है। वो सुरक्षा उन्हीं लोगों की करते हैं जो आत्मिक है। आमीन। हाँ, जो अपने कामों से इधर उधर घूम रहे हैं, जो टीवी सिनेमा देखने वाले हैं, जो अपने कामों से इधर उधर घूम रहे हैं, आपको पता है टाइम पास करने वालों के लिए स्वर्गदूत अपने टाइम को जाया नहीं करते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? सिनेमा देखने के लिए अगर सूरत जाते हो ना, तो संभाल के जाना, क्योंकि स्वर्गदूत आने वाले, पर भूत यहां से आएंगे भी और वहां से 4 और बैठ कर आएंगे, क्योंकि तुम जा ही ऐसी जगह पर रहे हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, यहां से लेकर 2 को जाओगे, वहां 10 को लेकर आओगे, क्योंकि वहां बाकी थे आपकी राह देखने वाले। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जो खुदा के लिए चलते हैं ना, आपको पता है उनको मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर दे देता, भेज देता है। हाँ, तो एलिशा के लिए और गेहजी के लिए खुदा ने, आपको पता है, रथ, अग्नि के रथ वहां पर भेजे थे। आमीन। हाँ, इसलिए वो निश्चिंत था। एलिशा अपने घर में बैठा था और कहता है इसके लिए प्रार्थना, ये इसकी आंखें खोल, इस अंधे की आंखें खोल, डरता है बिन काम का। हालेलुया। हाँ, सैनिकों को देखकर डर रहा है, अरे देख कितने स्वर्गदूत खड़े हैं। आमीन। एलिशा ने कहा इसकी आंखें खोल पिता। आमीन। डरो मत विश्वासी लोगों, डरो मत। जितना भूतों से डरते हो उतना दूतों से नहीं डरते तुम। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ मंत्र मार के कोई घर के सामने कुछ फेंक कर गया ना, तो घर से बाहर निकलते नहीं, पास्टर को फोन लगाएंगे, पास्टर कोई कुछ कर गया है, कोई नींबू डाल के गया ना तो काट कर खा लो, फुकट में कोई देता नहीं। पर विश्वास ही नहीं है हमारा कि स्वर्गदूत है हमारे साथ, हमें लगता है भूत है हमारे साथ। समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। इसके हाथ का पानी नहीं पीना, उसके घर का खाना नहीं खाना, उसके घर में नहीं जाना, किसने बताया तुम्हें? हाँ, किसने बताया तुम्हें? दूसरों के घर खाना खाने जाते तो प्रार्थना कैसी करते? हे प्रभु, इस अन्न को शुद्ध कर, पवित्र कर। क्यों? मरेगा? इतना ही डरता है तो खा मत। मत खा, भूखा ही रहे। हाँ, अपने घर पर नहीं प्रार्थना करेगा शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि खुद बनाया है ना। पर दूसरों के घर जाएगा तो क्या कर? इसे शुद्ध कर, पवित्र कर। किसने कुछ कर दिया है तो कुछ नहीं होना चाहिए, खा ही मत, भूखा रहे। तेरा विश्वास ही नहीं खुदा बचाएगा तुझे। अरे वचन में लिखा है, मेरे विश्वासी लोग जहरीले पदार्थों को भी खाएंगे तो उनको कुछ होगा? लिखा है या नहीं? फिर लिखा है। चाय पीने से डरते हैं। किससे डरते हैं? एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी होती है। मैं तो इतनी चाय पीता हूं ना ब्रदर। अरे अभी सेवा कर रहा हूं, किसी के घर में बुलाया, वो बेचारे प्यार से पिलाते हैं, सर कम से कम चाय तो लो, खाना तो मैं खाता नहीं ज्यादा, चाय तो लो। तो क्या कहूं, नहीं चलती मुझे, छोड़ दी मैंने। अरे वो क्या दारू ही छोड़ने की चीज है? जब मैं खुद दारू पीता था तो 2-2 बाटली पी जाता था यार। अगर आज किसी ने 4 कप चाय पी ले तो मैं पी जाता हूं खुशी से, उसमें क्या बुरी बात है? खुदा है, खुदा पचाएगा। मुझे नहीं चलता ब्रदर, एसिडिटी बढ़ती है। तुझे विश्वास ही नहीं तो पचेगी नहीं तुझे, खा ही मत, पी मत तू। समझ में आ रहा है कुछ? ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये पानी नहीं पीऊंगा, वो पानी, तू जीता ही क्यों? मर जा तू। हाँ, अगर तेरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है ना, तू मर। जीवित खुदा मिलकर तेरा क्या फायदा हुआ? अरे बोलो, क्या फायदा हुआ तुम्हारा जीवित खुदा मिलकर? मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता। अरे सब चलता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, दारू छोड़कर सब चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, विश्वास के साथ खाना शुरू कर दो। आमेन। वो है ना जिसने दिया है वो पचाएगा। आमेन।
वो आशीष देता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर अद्भुत है। आमेन। विश्वासी लोगों के साथ ये सुरक्षा होती है। आमेन। जो डरते हैं ना वो आत्मिक नहीं है, जो आत्मिक है वो डरते नहीं है। हालेलुया। हाँ, एलीशा बिल्कुल डरा नहीं, उसको पता था अरे कुछ नहीं होगा गेजी, तू जा बाहर जाकर फिर एक बार एक राउंड मार कर आ। एक राउंड फिर मार कर आ, अब तेरी आंखें खुल गई है। जब दूसरे राउंड में गया तो देखा अरे बाप रे इतने डर निकल गया। हालेलुया। ऐसा है, अगर विश्वास रखोगे, आपको पता है परीक्षाएं आएगी। हाँ, ऐसी परीक्षाएं आएगी कि डर लगेगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ स्वर्गदूतों को ऑलरेडी भेजा है। आमेन। और शैतान यीशु से कह रहा था तू मांग, वो तेरे स्वर्गदूत उसके स्वर्गदूतों को भेजेगा। अरे भेजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आपने इस अध्याय में पढ़ा, मेरे ख्याल से दूसरे सुसमाचार में लिखा है, अभी पढ़ो मत, पर वहां पर ऐसा लिखा है जब यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास पूरे किए तो स्वर्गदूत आकर उसकी क्या करने लगे? सेवा टहल करने लगे। बोलो क्या करने लगे? हाँ, तो बुलाया था उनको, वो आकर क्या करने लगे? सेवा टहल करने लगे। क्योंकि वो क्या 40 दिन क्या कर रहा था यीशु मसीह? उपवास और 3 टाइम खाकर सोने वालों के लिए क्या सेवा टहल करेंगे स्वर्गदूत? तुम सोओगे और आके पैर दबाएंगे तुम्हारे? अरे बोलो ना। हाँ, विश्वासी हो, ध्यान देकर सुने। ब्रदर उपवास ही नहीं होता, हाथ पैर ऐसे ऐसे करने लगते हैं। कौन सी आत्मा है तुम में? हाँ, पवित्र आत्मा रहती तो स्ट्रांग बनते उपवास से। हाँ, मुंह खोल के बोलते मुझसे उपवास नहीं होता है। सोच लो तुम में कौन सी आत्मा है खाने वाली। हाँ, कौन सी आत्मा? यीशु मसीह में कौन सी आत्मा थी कि 40 दिन उपवास किया उसने? बोलो कौन सी आत्मा थी यीशु मसीह में? पवित्र आत्मा। बोलो ना। तो कितने दिन उपवास किया? अरे तुम एक टाइम नहीं खा सकते, एक टाइम बंद नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है मुझे चाहिए, अगर नहीं खाया तो जी नहीं पाऊंगा। कौन सी आत्मा है तुम में? पवित्र आत्मा तो नहीं है बिल्कुल, तो खाने वाली आत्मा है। अरे बोलो कौन सी आत्मा है? हाँ, जो जिसको सिर्फ रोटी खिलाओ मुझे, और स्वर्गदूत आए तुम्हारी सेवा करने के लिए। अरे वाह, तुम 3 टाइम दबाकर खाओ और सो, और स्वर्गदूतों को पैर दबा, मेरी सेवा कर। क्या करेंगे आकर? अरे बोलो क्या करेंगे आकर? यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना में था, तब जाकर स्वर्गदूत आए सेवा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ करो तो स्वर्गदूत आएंगे तुम्हारे लिए, उसकी तुम्हारी सेवा करने के लिए। आमेन। हालेलुया। मेरे रात दिन प्रभु के लिए हम दोनों दौड़ते हैं। मुझे विश्वास है जब हम रात को सोते हैं ना, स्वर्गदूत आते हैं पैर दबाने के लिए। मुझे विश्वास है, क्योंकि दूसरे दिन जब हम जागते हैं ना, कुछ भी शरीर में तकलीफ, तो हमें हमारी सेवा किसने की रात को? स्वर्गदूतों ने। बोलो किसकी की? किसने की? रोज क्या है? रोज का है। रोज 1-1, 1:30 बजे हम घर पर पहुंचते हैं, गाड़ी चलाकर, खुद ही, ड्राइवर नहीं अपने पास। हाँ, सरकारी सेवा है। समझ में आ रहा है? हाँ, सरकारी दवाखाना है अपना, जाना, कैंप लगाना, गोलियां बांटना, जिसको इंजेक्शन चाहिए उनको देना और निकल जाना अपना अपना। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को कड़वा लगता है, ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई, गोलियां कैसी लगती है? कड़वी। उसके सिवा तो आप चंगे हो नहीं सकते। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के पेशेंट होते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं गोलियों से ठीक होते हैं। किससे ठीक होते हैं? हाँ, बाकी जो होते हैं ना, उनकी बीमारी थोड़ी बड़ी होती है, तो उनको क्या देना पड़ता है? तो थोड़ा लगता है, क्या होता है? चुभता है। बोलो वचन क्या होता है? हाँ, कुछ पेशेंट उससे भी बढ़कर होते हैं, उनको सलाइन देनी पड़ती है। बोलो क्या देनी पड़ती है? जितना समय वचन चलेगा ना, उनको लगता है ये क्या लगा रखा है, चुप रहा है, चुप रहा है। अरे चुप नहीं, तुझे सलाइन लगी है बेटा, क्योंकि तू सलाइन वाला पेशेंट है। हालेलुया। और बाकी होते हैं ना, उनकी बीमारी सलाइन से भी दूर नहीं होती। उनका क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उनका? ऑपरेशन। बोलो क्या? डायरेक्ट काटना पड़ता है। उनको ज्यादा तकलीफ होती है। वो कहते इसको क्यों बुलाया? नहीं बुलाता तो मर जाता तू, तेरा ऑपरेशन जरूरी था इसलिए बुलाया। हालेलुया। फिर कुछ लोगों का ऑपरेशन होता है, पर चिंता मत करो, टाके मारकर जाऊंगा। जाते जाते क्या मारकर जाऊंगा? हाँ, जख्म को खुली नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है, गोली लो, इंजेक्शन लो, सलाइन लो या ऑपरेशन करो, पर ठीक हो जाओ। आमेन। परमेश्वर चाहता है वचनों को सुनो और मानो और अपने जीवन को बदल लो। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो
स्वर्गदूत उनके लिए आएंगे जो प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। और हम तो रोज स्वर्गदूतों का अनुभव करते हैं, जब हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम रास्ते पर रहते हैं, जब हम घर जाते हैं, जब दूसरे दिन फिर एक बार प्रभु नई सामर्थ्य से भर देता है ना, तब हमें अनुभव रोज होता है कि खुदा उसके स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी सेवा टहल करता है। आमेन। स्वर्गदूतों को बनाया ही उसलिए गया है कि वो सेवा टहल करे। आमेन। वचन में लिखा है वो परिचारक आत्मे हैं जो सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों की उपासना करनी नहीं है, वो सेवा के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह की भी सेवा की और उसके बाद चेलों की भी उन्होंने सेवा की। आमेन। और वो हमारी भी करेंगे अगर हम आत्मिकता में भरे, आत्मा से भरकर उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह को शैतान ने कहा स्वर्गदूतों को भेजेगा अगर तू मांगेगा और वो तुझे बचा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा चुप, वो ऑलरेडी मेरे साथ है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को ऑलरेडी भेज चुका है परमेश्वर, तुझे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान देकर सुने, अगर आप एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति है ना, आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी, पर आने के बाद खुदा ही है जो हर परीक्षाओं में से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। हाँ, केवल किस पर निर्भर रहना है, किस पर विश्वास रखे रहना है। हाँ, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी योजनाओं को साइड में कर दो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, शैतान कहेगा तू कर, उसे कहना मैं नहीं करूंगा, वो करेगा। हालेलुया। शैतान कहेगा तू कर, उसे कहना मैं नहीं करने वाला, खुदा करेगा। आमीन। इस विश्वास के साथ बने रहे, ये है आत्मिक जीवन। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूं, हमारे पास वक्त कम है, मैं ज्यादा और लंबा जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत लंबा जाना है। हालेलुया। हाँ, पर मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी से बात की है। आमीन। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करने वाले हैं, उस विश्वास के साथ बैठे प्रियो, आज से हमारे एक आत्मिक जीवन की शुरुआत हो, आत्मा से भर जाए, क्योंकि जब तक हम आत्मा से न भरे तब तक हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होगी। खुदा चाहता है कि उस शत्रु के विरुद्ध तुम खड़े हो जाओ, उस शैतान के विरुद्ध तुम खड़े हो जाओ। ये तभी संभव है जब हम आत्मा से भर जाएंगे। थैंक यू जीसस। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद रखें। सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छूए मेरा प्रभु, तू छूए मेरा यीशु, तू छूए मेरा प्रभु, तू छूए मेरा यीशु। हालेलुया,
चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, सामर से भर जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, सामर से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सामर्थ से हर एक व्यक्ति को भर दीजिए पिता, आपकी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतर पड़ा, वैसे ही हर एक व्यक्ति के जीवन पर आपका पवित्र आत्मा उतरे, आपकी सामर्थ्य उतरे, आपका अभिषेक उतरने पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु कि हम शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाए, हम उस शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जाए पिता, एक हियाव को लेकर खड़े हो प्रभु, और हम जय प्राप्त करें पिता, हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत होने पाए। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, केवल सुनने वाले नहीं और उस वचन पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।